प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जरूरतमंद परिवारों को दिए जाएंगे कनेक्शन। इंदौर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा का जिले में प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसमें केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से लोगों को लाभान्वित भी किया जा रहा है। जिले के प्रत्येक गांव में पहुंचने वाली यात्रा में उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन के लिए आवेदन भी लिए जा रहे हैं। यात्रा में अब तक 51 परिवारों को कनेक्शन दिए जा चुके हैं। खाद्य विभाग द्वारा जरूरतमंद पात्र परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन देने के लिए संकल्प यात्रा के दौरान आवेदन लिए जा रहे हैं। जिला आपूर्ति नियंत्रक ML मारू ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 अंतर्गत छुटे हुए माइग्रेंट प्रवासी परिवारों को उनकी पात्रता अनुसार योजना अंतर्गत निःशुल्क गैस कनेक्शन प्राप्त हो सकेंगे। इंदौर मार्केट। वैश्विक बाजार में सोयाबीन मजबूत, घरेलू बाजार में तेल के भाव नरम। देश भर की मंडियों में सोयाबीन की दैनिक आवक में कमी दर्ज की जा रही है। अमेरिकी बाजारों में सोयाबीन वायदा में बुधवार को तेजी देखी गई। अमेरिकी निर्यात बिक्री के साथ कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने सोयाबीन को मजबूती दी। ब्राजील में मौसम की चिंता भी शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड सीबोट पर सोयाबीन को सहारा दे रही है। सोबोट पर सबसे सक्रिय सोयाबीन अनुबंध 0.5% बढ़कर $13.19 प्रति बुशेल पहुंच गया। हालांकि वैश्विक बढ़ोतरी से फिलहाल भारतीय बाजारों में तेल तिलहन के दामों पर असर नहीं दिख रहा। दरअसल सरकार चुनावी मोड में है। किसी भी कीमत पर खाद्य महंगाई रोकने में जुटी है। बीते दिनों आयात शुल्क घटा दिया है। अब नई सरसों की आवक शुरू हो गई है। रबी में सरसों की बुआई भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की खबर है। इस बीच शादी ब्याह के मुहूर्त थमने से तेल की मांग भी अटकी है। गुजरात से भी मूंगफली तेल की आवक सुधरने लगी है। इससे बुधवार को स्थानीय बाजार में तेल के दाम दबे हुए नजर आए। सोयाबीन तेल 10 रुपए घटकर 890 रुपए बिक गया। भोपाल, इंदौर सहित 5 जिला अस्पतालों में बाजार दर से कम शुल्क में होगी MRI जांच। राज्य सरकार जिला अस्पतालों में भी MRI की सुविधा शुरू करने जा रही है। शुरू में इसके लिए 5 अस्पतालों को चुना गया है, जिसमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन का अस्पताल शामिल है। अच्छी बात है कि इन अस्पतालों में बाजार दर से 75% कम शुल्क में MRI जांच हो सकेगी। निजी सार्वजनिक भागीदारी से MRI मशीनें लगाने के लिए स्वास्थ्य संचालनालय ने एजेंसी का चयन भी कर लिया है। 6 माह तैयारी में लगेंगे, यानी मई 2024 तक सुविधा मिलने लगेगी। फिलहाल अस्पतालों में इसके लिए जगह चिन्हित करने का काम चल रहा है। 2 अस्पतालों में जगह मिल चुकी है। स्वास्थ्य संचालनालय के अधिकारियों ने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS दरों से भी 35% कम में जांच हो सकेगी। दूसरी सुविधा यह रहेगी कि निजी डॉक्टरों के लिखने पर भी जांच की जा सकेगी। देश में घंटी चांदी की मांग, रुपए की कमजोरी से सोना चांदी मजबूत बीत रहा साल सफेद धातु चांदी के बाजार के लिहाज से निराशाजनक रहा। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में चांदी की वैश्विक मांग में 10% की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट में सबसे बड़ा योगदान भारत से चांदी के गहनों में खरीदी घटने से रहा। कुल 1.14 बिलियन औंस की खपत हुई। चांदी में निवेश भी 3 साल में सबसे कम रहा। चांदी में निवेश का आंकड़ा इस साल 263 मिलियन औंस ही रहा। ग्वालियर न्यूज। जज की कार छीनने वाले ABVP छात्र नेता जेल से रिहा, ढोल नगाड़ों से हुआ स्वागत। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता मंगलवार की रात 8 बजे जेल से रिहा होकर अपने घर किशनपुरी पहुंचे, जहां पर उनका ढोल नगाड़ों से स्वागत किया गया। इस दौरान माता पिता ने कहा कि मुझे अपने बेटों पर गर्व है। उन्होंने एक नेक कार्य किया और किसी की जान बचाने के लिए जज का वाहन लिया था, न कि उसे छीना था। इस बात को न्यायालय ने माना और समझा, इसलिए आज मेरे बच्चे मेरे साथ हैं।
इंदौर की सेज यूनिवर्सिटी के नाम बड़ी उपलब्धि बनी। नाक A+ ग्रेड हासिल करने वाली MP की पहली व देश की सबसे युवा निजी यूनिवर्सिटी। इंदौर की सेज यूनिवर्सिटी के नाम एक बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। सेज यूनिवर्सिटी को हाल ही में नाक A+ ग्रेड का मान्यता प्राप्त हुई है। मप्र में नाक A+ ग्रेड फर्स्ट साइकिल में ये गौरव हासिल करने वाला पहला निजी विवि है। इसके साथ ही सेज यूनिवर्सिटी इंदौर नाक A+ ग्रेड हासिल करने वाली देश की सबसे युवा यूनिवर्सिटी का भी गौरव प्राप्त हुआ है। इंदौर संभाग में ये गौरव पाने वाली ये पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनी। विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद बोले नरेंद्र सिंह तोमर, जनहित के मुद्दों पर सार्थक बहस की प्राथमिकता। विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है। हम सब इसी आशा के साथ यहाँ आते हैं कि जनहित की बातों को उठाकर उनका समाधान निकालने का प्रयास करें। इस मंच का सकारात्मक उपयोग हो, जनहित के मुद्दों पर सार्थक बहस हो, यह मेरी प्राथमिकता रहेगी। यह बात बुधवार को सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दुनिया से विशेष बातचीत में कही। इंदौर के प्रो. राजेश कुमार वर्मा बने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के नए कुलपति। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के नए कुलपति इंदौर के प्रो. राजेश कुमार वर्मा को नियुक्त किया गया है। कुलाधिपति प्राय. मंगूभाई पटेल ने 4 वर्ष के लिए प्रो. वर्मा को कुलपति नियुक्त किया है। राजेश कुमार वर्मा इंदौर के शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में वाणिज्य के प्राध्यापक है। बता दें कि 30 नवंबर को वर्तमान कुलपति प्रो. कपिल देव मिश्र का कार्यकाल पूर्ण हुआ था। इन्होंने 2 कार्यकाल अपने विश्वविद्यालय में बतौर कुलपति पूरे किए। भाजपा ने किया तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी का पुतला दहन। VD शर्मा ने कहा राहुल व सोनिया देश से मांगे माफी। संसद के बाहर विपक्षी सांसदों द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री विवाद पर मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष VD शर्मा ने रोशनपुरा चौराहे पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी का पुतला दहन किया। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व विधायक कैलाश विजयवर्गीय भी उपस्थित रहे। इसको लेकर VD शर्मा ने कहा, उन्होंने करोड़ों जनता की भावनाओं का अपमान किया है। देश चाहता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी माफी मांगे क्योंकि उन्होंने हमारे सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान किया है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन लगातार भारत को अपमान करने का काम कर रही है क्योंकि इनके मन में भारत नहीं बल्कि इटली है, इसलिए भारत के मान सम्मान से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। आज देश अपमानित हुआ है, इन्हें देश से माफी मांगना चाहिए। उज्जैन में जीतू पटवारी के समर्थकों पर केस दर्ज। महाकाल मंदिर में तोड़ा था कांच। महाकाल मंदिर में लगे गेट का कांच टूटने के मामले में महाकाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मंगलवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगाड़ा गेट से नंदी हाल में घुसने का प्रयास किया था। उनकी धक्का मुक्की में गेट का कांच फूट गया था। अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। महाकाल पुलिस ने बताया कि मंगलवार को कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। इंदौर में लिव इन पार्टनर ने यूट्यूबर रॉबिन जिंदल पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। चर्चित यूट्यूबर पर एक युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। उसने 2 साल पूर्व युवती से मदद के बहाने करीबी बढ़ाई और शारीरिक संबंध स्थापित कर लिए। अन्य युवती से सगाई करने पर मामला थाने पहुंचा और पुलिस ने तत्काल FIR दर्ज कर ली।